नमस्कार, अभिनंदन और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पर। आज के इस वीडियो पे हम लोग केमिस्ट्री का जो चैप्टर वैलेंसी, जिसको हम लोग संयोजकता कहते हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं या फिर आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप इसको कह सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2023 के लिए आप लोग सभी इस कोर्स में जुड़े हुए हैं, और जो अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़ सकते हैं। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का प्रिपरेशन के लिए कुछ ही वक्त बचा हुआ है एग्ज़ाम में। लगभग 1-1.5 महीने में सभी स्टेट्स के जो भी एग्ज़ामिनेशन हैं वो हो जाएंगे, होने वाले हैं, इसी तरह का है। तो बिना किसी देर किए चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है। एमसीक्यू क्वेश्चंस कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे वैलेंसी चैप्टर से रिलेटेड, जो कि केमिस्ट्री का है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। नंबर जो है आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, और यहाँ पर भी जुड़ के आप अपना डाउट, क्वेरी कुछ भी जो है वो पूछ सकते हैं। और भी सोशल मीडियाज़ के प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज का सेशन का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ गेंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। गेंट कहने का मतलब क्या है कि बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर इनमें से किसका हो सकता है या होता है, ये पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किसकी विशाल संयोजक संरचना है। मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके एक बड़ा रूप तैयार करेगा, इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है। तो हम लोग यहाँ एलिमेंट जो है, यहाँ पर जो कंपाउंड है ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये जो है एक गेंट मॉलिक्यूल है, ये एक गेंट कोवेलेंट कंपाउंड है। इसीलिए हम लोग ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, SiO2, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो एक गेंट मॉलिक्यूल के कैटेगरी में आता है। अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में दिखता है तो आप SiO2 के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आज का सेशन का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। कोवेलेंट मॉलिक्यूल कहने का मतलब क्या है कि जो साझेदारी से, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक एलिमेंट X है, कोई एक एलिमेंट Y है। अब जो है हम लोग जानते हैं कि जो है अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं या फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर से भी जानते हैं हम लोग, है ना। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि इस X के पास एक जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर अगर और इसको मिल जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, है कि नहीं। और इस Y एलिमेंट को भी अगर एक यहाँ पर एलिमेंट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और ऑक्टेट कहने का मतलब है कि बाह्यतम कक्ष में 2 या 8 जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। आउटर मोस्ट सेल में अगर 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो मोस्ट स्टेबल कंडीशन होता है किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड के लिए, ठीक है। तो इस परिस्थिति में जो है ये एक इलेक्ट्रॉन का जो है साझेदारी करेगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन का जो है इस तरह से साझेदारी करेगा। जो है Y एक इलेक्ट्रॉन X को दे देगा इस तरह से, और जो है X एक इलेक्ट्रॉन Y के साथ साझेदारी करेगा, और ये जो है इस तरह से कंबाइन करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट मॉलिक्यूल। इस तरह का जो इलेक्ट्रॉन्स का साझेदारी करके जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट मॉलिक्यूल। कहने का क्या मतलब है, सहसंयोजक अणु। इसका हिंदी मीनिंग क्या है, सहसंयोजक अणु। मतलब जो कोवेलेंट संयोजक बॉन्ड बनाकर अगर मॉलिक्यूल का फॉर्म कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट मॉलिक्यूल, सहसंयोजक अणु उसको बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है हमारा Al2C6 जो है ये हमारा एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है।
जो कि ऑप्शन नंबर ए है हमारा Al2Cl6, एल्युमिनियम एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या है? एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम या फिर एल्युमिनियम, थोड़ा सा स्पेलिंग आप देख लेंगे। तो एल्युमिनियम क्लोराइड जो है वो इस सवाल का जो है उत्तर है। अगला सवाल जो हमारे पास आ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है, ये हम लोगों को बताना है। वाटर इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इन नॉर्मल कंडीशन। वाटर जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल वाटर नहीं है। वाटर जो है वो एक पोलर कंपाउंड है, पोलर मॉलिक्यूल है, जो कि किसी एक नॉर्मल कंडीशन में वो पोलर फॉर्म में पाया जाता है। पोलर फॉर्म कहने का मतलब क्या है कि उसका डिसोसिएशन करके जो है हम लोग, जैसे कि अगर हाइड्रोजन H2O इस तरह से अगर इसको अगर डिसोसिएट किया जाए, है ना, इस तरह से अगर इसको डिसोसिएट किया जाए तो H+O2- इस तरह से जो है ये डिसोसिएट हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए इसको हम लोग पोलर कंपाउंड बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन में पोलर फॉर्म में पाया जाता है। वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल इन नॉर्मल कंडीशन, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा यहाँ पर सही है। वाटर एग्जिस्ट इन ओ इन द फॉर्म ऑफ H+ और OH-, ये फॉर्म में वाटर कभी एग्जिस्ट नहीं करता। वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? इस तरह से, जो हम बता चुके हैं यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही होगा। ऑल ऑफ दिस हो नहीं सकता, ऑल आर करेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहला कंडीशन पहले ही गलत हो चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग इलेक्ट्रोवैलेंट कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो इनमें से जो है पूछा जा रहा है कि विद्युत संयोजी, सहसंयोजक और सहसंयोजक बंध कौन है, कौन सा ऐसा कंपाउंड है इसमें जो इन तीनों गुणों को जो है धारण करने वाला है या इन तीनों गुणों से परिपूर्ण है। तो वो है CuSO4H2O, 5H2O, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड डज नॉट शो आइसोमेरिज्म ड्यू टू। एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो है वो आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसमें जो है नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। उसमें नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, इसीलिए वो जो है आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा वो यहाँ पे सही हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ आयन, ये सब जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन आयंस, ये सब रीजन इसका नहीं हो सकता है। नॉन डायरेक्शनल जो है नेचर का होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसीलिए जो है ये आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है हमारे पास, बोथ आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन। आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन सा ऐसा कंपाउंड यहाँ पर है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CH4 यहाँ पर कोवैलेंट कंपाउंड है, सिर्फ ये एक कोवैलेंट कंपाउंड है ना। इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है, देखिए कार्बन का जो है आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जो है ये एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, है ना। हाइड्रोजन का जो है आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, कार्बन के साथ 1 शेयरिंग हो गया, और कार्बन जो है इस तरह से बनाएगा, और कार्बन का जो है ऑक्टेट पूरा हो जाएगा इस तरह से, है ना। तो ये एक कोवैलेंट कंपाउंड है। NaCl जो है एक आयनिक कंपाउंड है, Na+ और Cl-, ये दोनों जो है कंबाइन करके NaCl बनाता है, तो ये एक आयनिक कंपाउंड है कि नहीं। और SO2 जो है वो भी एक जो है कोवैलेंट कंपाउंड है, लेकिन KOH सोडियम, ये जो KOH है ये जो है हमारा क्या है, ये एक
कोवलेंट कंपाउंड के साथ साथ आयनिक कंपाउंड भी है, इसीलिए जो है हम लोग KOH यहाँ पर जो है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कि ये जो है हमारा एक कोवलेंट कंपाउंड भी है और हमारा एक आयनिक कंपाउंड भी है ना। और KOH का जो है मॉलिक्यूलर नाम कौन बताएगा, हमको बताइए। KOH का केमिकल नेम हमको बताइए। ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो बच्चे बता दिए बहुत अच्छा, जो बच्चे नहीं बता पाए उनको प्रयास करना चाहिए बताने का, है ना, प्रयास करना चाहिए। क्वेश्चंस का जो है जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स पे आपको आंसर देने का प्रयास करना चाहिए, सही या गलत उससे आपको घबराना नहीं चाहिए, है कि नहीं। बच्चे हैं आप सभी, सीखने के लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक सा बात है गलत हो सकता है, तो गलती से घबराना नहीं है, लेकिन प्रयास ईमानदार होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, है ना। जो प्रयास करते हैं वो अच्छा सीखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन K4F3CN का होल 6 पर क्या होगा। कौन सा कंपाउंड है, कौन से तरह का जो है बॉन्ड इसमें अवेलेबल है, हम लोग कैसे पता करेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इस तरह के कंपाउंड का आंसर किए थे। इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट एंड डेटिव बॉन्ड्स जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, द फॉर्मूला ऑफ मेटालिक क्लोराइड इज MCl2। मेटालिक क्लोराइड, M यहाँ पर क्या है, M से मेटल, M से मेटल, और Cl2 मतलब क्लोराइड, है कि नहीं। Cl2 मतलब क्या, क्लोराइड। तो मेटालिक क्लोराइड का जो है कौन सा यहाँ पर फॉर्मूला है, ठीक है। मेटालिक क्लोराइड का यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला है, तो यहाँ पर मेटालिक क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो है आपका, अच्छा सॉरी, द फॉर्मूला ऑफ मेटालिक क्लोराइड इज MCl2। द फॉर्मूला ऑफ इट्स बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का क्या हो जाएगा, है कि नहीं। तो बाइकार्बोनेट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। M मेटल रहेगा और कार्बोनेट CO3, ये कार्बोनेट है तो इसमें बाइकार्बोनेट लग जाएगा, तो CO3 का होल 2 लग जाएगा मेटल के साथ, तो ये बन जाएगा क्या, मेटालिक का बाइकार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है हमारे पास, एन एलिमेंट Y हैज अ ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 288। 288 जो है उसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि 8 जो है आउटरमोस्ट सेल में अगर है तो वो ऑक्टेट पूरा कर चुका है, इसका मतलब वो स्टेबल है, ठीक है। तो द टाइप ऑफ बॉन्ड दैट एग्जिस्ट बिटवीन द एटम ऑफ Y इज, Y के साथ अगर कोई बॉन्ड बनाता है तो वो कैसा बॉन्ड बनाएगा, तो ना वो कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, ना मेटालिक बॉन्ड बना सकता है, और ना ही आयोनिक बॉन्ड बना सकता है। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्टेट जो है वो पूरा है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन को देगा, ना इलेक्ट्रॉन को लेगा, और ना इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, इसमें वैन डर वाल बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है, इसमें वैन डर वाल बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास जो कि आज का सत्र का जो है इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, 10वां प्रश्न। एलिमेंट X इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या है कि उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, डोनेट कर दिया है, तो उसमें प्लस चार्ज है कि नहीं, उसमें क्या है, उसमें प्लस चार्ज है। उसके बाद एन एलिमेंट Y इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसमें नेगेटिव चार्ज है, मतलब क्या कि उसमें जो है इलेक्ट्रॉन आ चुका है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है आया है, और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन दिया है। X जो है इलेक्ट्रॉन दिया है, डोनेट किया, इसीलिए इसमें प्लस चार्ज आ गया है। Y जो है इलेक्ट्रॉन्स को लिया है, इसीलिए इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। बोथ आर यूनिवैलेंट, दोनों जो है एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज किया है या फिर गेन किया है। द कंपाउंड फॉर्म्ड, कंपाउंड कैसा बन जाएगा, कंपाउंड कैसा बन जाएगा, तो जो है कंपाउंड कैसा बन जाएगा, X प्लस Y माइनस बन जाएगा, ये है कि नहीं, X प्लस और Y माइनस बन जाएगा, इस तरह का कंपाउंड बनेगा यहाँ पर, है कि नहीं।
तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये यहाँ हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब अगर आप में से कोई बताएं तो बहुत अच्छा होगा। कोई बताइए कमेंट बॉक्स पे। इलेक्ट्रॉन को जब कोई बॉडी लूज करता है तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन को जब कोई बॉडी गेन करता है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने का जो टेंडेंसी है उसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को जो लूज करने का टेंडेंसी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी, अगर किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप व्हाट्सअप नंबर दिया गया है स्क्रीन पे, मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 915547047045। इस नंबर पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी के लिए, और आप कमेंट बॉक्स पे जो है लिख सकते हैं अपना जो भी है लिखने का, है ना। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।